हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन उसका एक्सरसाइज का लेक्चर है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में आंसर लिखना कैसे है। बोर्ड में क्या होता है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। क्वेश्चन पूछना डायरेक्टली तो आता है, पर क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं पता कि वो कैसे लिखे, जिसकी वजह से उसे पूरा मार्क मिलना चाहिए। और क्या करता है कि कभी-कभी क्वेश्चन कुछ पूछता है, आंसर जो भी पता है वो लिख के चले आते हैं, जिसकी वजह से मार्क कट जाता है। उन्हें लगता है कि हमें मार्क मिल जाएगा, पर लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर लिखना चाहिए, जो बच्चे नहीं करते। सो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक्सरसाइज के आंसर कैसे लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाइज, एंड मार्क कैसे मिलता है। और साथ में आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे। आंसर जो भी बच्चे 2027 को बोर्ड एग्जाम देगा उनके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, तो फिर प्रिपरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए। तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो लास्ट को एक्सरसाइज करोगे, रिवीजन करोगे, ये टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जेईई मेन में वो नीट में भी पूछता है, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए जरूरी है, तब लेक्चर को एंड तक देखना और सारे के सारे डाउट जो भी हो कमेंट में पूछना, या फिर कहीं पे भी आके मैसेज कर देना, ठीक है। रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट द ईच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन अभी बोर्ड में नहीं पूछते हैं, फिर भी एक्सरसाइज में है तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वहीं पे मैं RRD स्टार मारूं लगाऊंगा और आप इसे नोट करना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफाइन टर्म सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, तो पहला आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है, जिसकी वजह से तुम्हें पूरा मार्क मिले। तो फिर सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूं, ध्यान सुनना, आराम से लिख लोगे। ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर, ध्यान सुनना, सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सिंपल सा मीनिंग है, पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म, ध्यान सुनना, हाउ मेनी टाइप्स सॉल्यूशंस आर फॉर्म। बेसिकली सॉल्यूशन 9 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सॉल्यूशंस आर 9 टाइप्स, solutions are 9 types on the basis of physical state, ठीक है। कंप्लीटली यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर में पढ़ा है, या फिर आप जाके आपको दिखाता हूँ, ध्यान सुनना। कौन सा वाला 9 टाइप्स की बात हो रही, देखो। देखो, ये 9 टाइप की बात हो रही है, जहां पर गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में 3 टाइप्स का है, लिक्विड सोल्यूशन में 3 टाइप्स एंड सॉलिड सोल्यूशन में 3 टाइप्स। आप क्या करोगे, कंप्लीटली इसे पढ़ना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो एग्जाम्पल्स है वही कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि पूछेगा सॉलिड सोल्यूशन क्या है, सॉलिड सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल दे दो। देखो, सॉलिड सोल्यूशन में कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये सॉलिड सोल्यूशन है। अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलाडियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। समझ रहे हो ना, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, आपको ये पढ़ना है और आप ये पढ़ोगे, ठीक है, ये लिखना है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर लोगे।
सबका एग्जाम्पल वहीं पर है, जो टेबल मैंने दिखाया वही टेबल को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। बट एक बात बोलूँगा कि आप जो एग्जाम्पल्स है उसे याद रखना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछता है। चलो नेक्स्ट देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन व्हिच सॉल्यूट इज ए गैस। ध्यान सुनना, सॉलिड सोल्यूशन में बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये सोल्यूशन बनाता है। जब सॉलिड सोल्यूशन की बात हो रही है मतलब सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। सॉल्यूट में भी सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट जो पूछ रहा है वो सॉल्यूट गैस में है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान सुनना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम ये सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस में होते हैं, पैलेडियम कौन सा है, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, क्लास 11 में अगर तुम हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, ठीक है ना, तो वहां पर जब रिएक्शन हो रहा होगा हाइड्रोजनेशन का, सपोज ऐसा ही कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यही रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसी में यूज होता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मास परसेंटेज। सिंपल सा मीनिंग देखो, मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of, it is the ratio of number of moles of one component, it is the number of moles of, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of the solution, moles of the solution। जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ काय ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, number of moles of A divided by number of moles of A, number of moles of B। Similarly, chi B equal to number of moles of B total divided by number of moles of A, number of moles B। ऐसे ही लिखना है, छोटी छोटी बातें 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, बस इतना ही काफी है। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in molarity, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। So molality is denoted as small m equal to number of moles of solute divided by mass of the solvent, in kg या फिर ग्राम। अगर ग्राम में होगा तो फिर 1000 मल्टीप्लाई करना, अगर kg में होगा तो फिर ऐसे आज इट इज रखना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, मोलालिटी का यूनिट, इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट मोल पर केजी ये होता है। याद रखना, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस। उसके बाद मोलारिटी एंड मास परसेंटेज। पेपर तो नहीं है, क्या करें, थोड़ी देर रुको। देखो उसके बाद क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना, मोलारिटी स्मॉल एम, मोलारिटी कैपिटल एम। ठीक है, तो मोलारिटी इट इज द number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। ध्यान सुनना, थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलारिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, मोलालिटी में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है। तो मोलालिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या फिर इसे कहते हैं W/W परसेंटेज। ये क्या है, W/W परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहां पर एडिशनल कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। याद रखना, जिसके पास वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जिसके पास वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, मोलारिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरा नॉर्मालिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है, पहले लिखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, दूसरा मोलालिटी, तीसरा मास परसेंटेज। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। इससे 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है, कर पाओगे, ठीक है ना, कर पाओगे या नहीं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करो, सब अपने अपने एनसीईआरटी बुक खोलो एंड रीड करो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। इसका मतलब ध्यान सुनना, 68%, देखो जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में लिखना है, उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा मत लिखना। हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी का आंसर देना है, कोई फालतू की चीज मत लिखना कि इंप्रेशन खराब हो जाएगा और मार्क कटेगा ही कटेगा। समझ में आ रहा है, चलो। concentration of nitric acid used in library sorry laboratory work is 68% nitric acid by mass। 68% नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 बाय मास, इसका मतलब क्या है ना, दैट इज 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कितने ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है ना, कर लोगे इतना। What should be the molarity? क्वेश्चन पूछ रहा है molarity such a sample of the acid if the density is 1.504 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना है, 1.504 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, मोलारिटी। तुम्हें पता है मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट भाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यही होता है फॉर्मूला। याद रखना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इज रिटन एज वेट ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास सॉलिड। यू हैव टू डायरेक्टली पुट दिस फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले हमें वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं गिवन नहीं है, इसलिए क्या करोगे, डेंसिटी को कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम को। कैसे, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 1.504 ग्राम पर ml। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम यहाँ पर है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज v। सो नाउ ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, v इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000 लिख लिया अभी, 100 डिवाइडेड बाई 1.504 ml, ठीक है, इतना है। सो नाउ पुटिंग दिस इन द अबव फॉर्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, 68 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना था, 60। HNO3 का मोलिकुलर मास ध्यान से देखना, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, सो 15 प्लस 48 इक्वल टू 63 ग्राम। 63 ग्राम पर मोल। मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास होता है, ठीक है ना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट 63। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 1.504 इंटू 1000। बस ऐसा ही करना है, 20 कट गया, 68 इंटू 1.504 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 10। इसे सॉल्व करो कितना हुआ बताओ, इसे सॉल्व करो कितना हुआ बताओ, ठीक है, हो गया। इसे सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 16.23 m, ठीक है। ये है आपका आंसर। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ मैंने क्या क्या, और एक बार समझाता हूँ, ध्यान सुनना। पहले 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास था, इसे मैंने कन्वर्ट किया 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, गिवन था। देखो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहले क्वेश्चन रीड करो, एक बार रीड हो गया, सेकेंड टाइम रीड करो। सेकेंड टाइम जब रीड करोगे तभी क्या करना चाहिए, तो गिवन जो दे रहा है उसे लिख लो। जैसे कि मैंने पहले गिवन लिखा 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, समझ रहे हो ना, उसी से मैंने मतलब निकाला क्या, 68 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, खत्म। उसके बाद गिवन दिया गया है क्या, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या मांग रहा है, मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, इसलिए मैंने लिखा मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सॉलिड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करोगे, देखना कि गिवन डाटा फॉर्मूला के हिसाब से है या नहीं है। अगर नहीं है, जो भी डाटा मिसिंग है उसे पहले निकालो। जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिसिंग है, इसलिए मैंने डेंसिटी यूज किया और वॉल्यूम निकाला, ठीक है। डेंसिटी यूज करके क्या निकाला, वॉल्यूम, देन पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ टर्म मिसिंग होते हैं, उसे निकालने के लिए कुछ टर्म गिवन होते हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करना है, हो गया। चलो देखो, देखो ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड 10% W/W। देखो पहले गिवन क्या है, 10% W/W दिया है, 10% W/W ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, लिखोगे दैट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितने ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा ही बोर्ड में लिखना है। अगर इसे एंट्रेंस में सॉल्व करना है तो फटाफट में सॉल्व कर दूंगा ट्रिक वाइज, ऐसा ही कुछ लिखना जरूरी नहीं है, फटाफट करना है, क्योंकि हमें बोर्ड हिसाब से कुछ लिखना है, कॉपी भी चेक करना है, इसलिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, what would be the molality and mole fraction of each component in the solution। क्या पूछ रहा है, मोलालिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो? पहले हमें चाहिए मोलालिटी, ध्यान सुनो, पहले चाहिए मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई molecular mass of solute into weight of solvent, weight of solvent in gram into 1000। यही होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन में दिया गया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। हमेशा ये याद रखना, क्वेश्चन में दिया गया कंपाउंड हमेशा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्वेश्चन में नहीं होते। सॉल्वेंट मैक्सिमम टाइम वाटर होगा या फिर मेंशन होगा। ठीक है, तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बताओ? सॉल्यूशन 100 ग्राम है। सॉल्यूशन कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। सॉल्यूट कितने ग्राम है? 10 ग्राम है। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम होते हैं सॉल्वेंट। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। तो वेट ऑफ सॉल्यूट था 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो मोलिकुलर मास क्या होगा? 12 इंटू 6 मतलब 72, हाइड्रोजन 1 इंटू 12 मतलब 12, ऑक्सीजन 6 इंटू 16 मतलब 96। 6 4 10 7 1 8 9 17 18 180 ग्राम पर मोल। सो 180 इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट 90 इंटू 1000। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9। कैलकुलेट करो, बताओ कितना हुआ? 0.061 मोल पर केजी। यूनिट लास्ट में लिखना जरूरी है, ठीक है ना? मोल पर केजी या फिर एम लिख सकते हो। कर पाओगे या नहीं बताओ? डायरेक्टली था, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ध्यान सुनना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही है। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई भी मेंशन नहीं है, मतलब सॉल्वेंट कौन सा वाला है मेंशन नहीं है। बेंजीन हो सकता है, टोल्यूइन हो सकता है, कोई मेंशन नहीं है। तो सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं होगा तो तुम्हें कंसिडर करना है कि वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है? 90 ग्राम डिवाइडेड बाय, गिवन मास मतलब यहाँ पर है, गिवन मास कितना है? 90 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18। सो काट दो 5, 18 पंचा 90। ठीक है, 18 इंटू 5 जा 90, सो 5 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बताओ कितना होगा? C6H12O6। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का? 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना है? 180। 0 0 कट गया, तो 1/18। 1/18, 1/18 मतलब 0.05। हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, तो नाउ पुट दिस फॉर्मूला, पुट दिस वैल्यूज ऑन द फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 5 मतलब 0.05 डिवाइडेड बाई 5.05। इसका मतलब 5/505। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा?
0.011 इतना होगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा ना, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट बनने सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट -1, सॉरी 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो 1 - 0.011 इसका मतलब कितना होगा, 0.989 ये होगा। कर पाओगे? और क्या पूछ रहा है, मोलारिटी। चलो मोलारिटी निकालते हैं। वेट वेट, उसके बाद पूछ रहा है क्या, मोलारिटी। बताना मोलारिटी क्या होगा। मोलारिटी तुम्हें बताया था अभी अभी, मोलारिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई molecular mass of solute into volume of solution in ml into 1000, यही है। तो क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है या नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के बदले तुम्हें डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो फिर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू mass of solution divided by density of solution. So mass of solution equal to, mass of solution कितना है, 100 ग्राम, 100 divided by 1.2 ml। ठीक है। now put the values on the formula। weight of solute था 10 ग्राम, molecular mass of the solute था 180 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था 100 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1000, यही है। ठीक है, काट दो, 20 कट गया, 10 कट गया, तो फिर क्या मिलेगा, 10 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 18, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम मिलेगा कितना, 0.667 ये मिलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें समझा दिया, कर पाओगे अभी। सिंपल सा मेथड था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कर सकते हो। 1.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसे इंपॉर्टेंट मारो, RRD स्टार लगाओ। क्वेश्चन 1.5 बोर्ड्स में आते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट लगाओ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी ml ऑफ, ध्यान सुनना, क्वेश्चन यही दिया गया है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3 containing equimolar amounts of both। इक्विमोलर इसका मतलब क्या है, इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, इसका मतलब ये है कि दोनों के पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो फिर लिखो, लेट Na2CO3 equal to x mole, NaHCO3 equal to x mole। Why? Now, since both have equimolar amounts, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। 0.1 m HCl required to react completely with 1 gram of mixture। इसका मतलब क्या है, Na2CO3 प्लस NaHCO3 इक्वल टू 1 ग्राम, यही है ना। अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो फिर तुम वेट कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये तो पता होगा।
तो फिर बताना, गिवन मास यहाँ पर W है, मोलिकुलर मास M है, नंबर ऑफ मोल्स N है। तो बताना गिवन मास कितना होगा, W इक्वल टू N इंटू मोलिकुलर मास होगा ना, ये सब नो। तो फिर बताओ गिवन मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा, Na2CO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है Na2CO3 का x इंटू मोलिकुलर मास कितना है 106, नाइट्रोजन 23 इंटू 246, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, सो टोटल 106। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ, यहाँ पर जो m है मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 इज 106, इतने ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ NaHCO3, बताओ वेट ऑफ NaHCO3 कितना होगा, बताओ वेट ऑफ NaHCO3 कितना होगा। सिमिलरली x इंटू सोडियम 23, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, सो 60 84, सो 84 ग्राम। मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए तुम्हें, ये स्टैंडर्ड 6 7 8 स्टैंडर्ड 8 में भी है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 106x प्लस 84x इक्वल टू कितना है, 1 है। सो नाउ x इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 190 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 190 होगा। ठीक है, हेलो, ठीक है, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। सॉरी, चलो देखो x कितना है, हुआ 1/190 मोल है, x क्या है, मोल है। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, 0.1 ml रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ कंप्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, रिएक्शन करते हैं, Na2CO3 प्लस HCl, क्या होगा, NaCl 2 टाइम्स ले लो, 2NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा। ठीक है, ध्यान सुनना, Na2CO3 का स्टोइकियोमेट्री 1 है, सो इसलिए ये 1 मोल है, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, सो मतलब 2 मोल है। ठीक है, अगर Na2CO3 1 मोल है तो फिर HCl कितने मोल हो गए, 2 मोल। दूसरा NaHCO3
प्लस HCl gives NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अगर ये 1 मोल है तो फिर HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 मोल है। ठीक है, अब तक सही है ना। टोटल मोल कितने हैं? x इक्वल टू 190 मोल है, 1 डिवाइडेड बाई 90 मोल। ठीक है, नाउ टोटल मोल ऑफ, क्या लिखो ये पर, टोटल मोल ऑफ HCl कितने होंगे? ठीक है ना, टोटल मोल ऑफ HCl कितने होंगे बताना। 2 मोल प्लस 1 मोल। ठीक है, देखो अगर ये 1 मोल होगा तो फिर ये 2 मोल होगा। अगर ये x मोल है तो फिर ये कितना होगा? 2x मोल। अगर यहाँ x मोल है तो ये कितना हो गए? x मोल। तो फिर टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो x कितना था? 3 इंटू एक्स कितना था? 1/190 इतना था। सो 3/190 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। वॉल्यूम चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन में गिवन है मोलारिटी। थोड़ी देर रुको, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में गिवन है मोलारिटी इक्वल टू कितना? 0.1। ठीक है, मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 इक्वल टू 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3/90, 3/190, 3/190। वॉल्यूम सपोज x इंटू 1000 इक्वल टू 0.1। ठीक है ना, तो कैलकुलेट करो x कितना होगा? x कितना होगा? 3000 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 0.1। अब कैलकुलेट करो, बताओ कितना हुआ। कैलकुलेट करो, बताओ कितना होगा। अप्रोक्सीमेटली 158 ml होगा। कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 158 ml होगा। यही है आपका आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो इसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखो, बट एक क्वेश्चन गलती ना करो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकलने में, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब नहीं निकल पाते तभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, कर पाओगे? कर पाओगे या नहीं? ठीक है, ऑफलाइन में अभी मेरे क्लासेस है, सो वहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 से और एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन शायद 41 होगी। कितना है? 36। हाँ, 1.41 है। हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है, और एक लेक्चर में शायद कर लेंगे जितना होगा, या फिर और एक 3 लेक्चर होंगे। ठीक है ना, सो तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि आपको टॉपर्स बनना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं देता रहूँगा, पर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, समझना है, और टाइम पे टाइम रिवीजन करना है। टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, याद रखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना पड़ता है। थैंक यू।